बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज मैंने आपके साथ ये डिस्कस करना था जनरल नॉलेज के बारे में, और मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे भी काम करूँ। अच्छा, इधर ना मैंने दो चीज़ें आपको बतानी थी कि देखें, जब आप कोई भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो जो उसका सिलेबस होता है ना, वो हमेशा दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया करता है। वो जो पीपीएससी का रूल है, एक वो डिवाइड करता है जनरल नॉलेज और एक डिवाइड करता है आपका सब्जेक्ट्स। लेकिन फिर कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं, वो भी मैं आपको अभी इसमें एग्जांपल दिखाता हूँ। फिर कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं कि उसमें वो जो सिलेबस होता है ना उसका, उसमें कहता है जी, वो मेंशन कर देता है जी 1 पेपर एमसीक्यूज़। उसका ये मतलब होता है कि उसमें जो 100 का 100 नंबर है ना, वो जनरल नॉलेज का ही आता है। और इधर से आपको इन आपने इन क्वेश्चनों का आंसर भी मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं कि जी हमने मैथ पढ़ के टीचिंग नहीं करनी, या कोई और कोई जॉब पे नहीं हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, जी हमारे लिए टीचिंग ही रह गई है। तो ये चीज़ नहीं है, आप हर जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस पर करना ये होगा कि फिर उसके लिए आपको अलग से जनरल नॉलेज तैयार करना होगा। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, सारी आपके जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, इसमें आपको पता भी चल जाएगा ये चीज़ें कौन सी तैयार करनी चाहिए। देखें, ये ना पिछले दिनों जॉब्स आई हैं, ये ऐड आया हुआ था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ही आया हुआ है, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। ये टीचर्स की जॉब है, एसएसटी की। अच्छा, इसमें चले बाकी ठीक है, मैं आपको चलो मैथ के हवाले से ले चलता हूँ कि जी आप इसमें ना मैथ की कुछ सीट्स थी। हाँ, बल्कि इसी ऐड में ही है। ये एसएसटी इंग्लिश है, ये एसएसटी उर्दू है। इसमें वो मुझे लगता है, एक मिनट, नहीं, चले वो दूसरे ऐड में होगी। तो इधर से आप समझ लें। पहली चीज़ देखें ज़रा, अब जैसे ये कोई भी सब्जेक्ट है, ये लिखा है ना उसने जी एसएसटी उर्दू। तो अब देखें जो उसका सिलेबस है, उसने देखे क्या मेंशन किया हुआ है। पहला पार्ट उसने मेंशन किया जी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस 80%, मतलब 100 एमसीक्यूज़ आएंगे। 100 में से जो 80 नंबर या 80 एमसीक्यूज़ आएंगे ना, 80 एमसीक्यूज़ वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे। जैसे इधर उर्दू है, तो इसका मतलब कि जो 80 एमसीक्यूज़ है ना, वो आपके उर्दू के ही आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इधर जैसे मैथ होता तो इट्स मीन कि इधर 80 नंबर आपके मैथ के ही एमसीक्यूज़ आने थे। लेकिन जो दूसरे नंबर पे उसने मेंशन किया, देखें, जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग, तो ये आता है 20%। तो अब 20% का मतलब क्या, 20 नंबर, सीधा सीधी सी बात है। अब इसमें होता क्या है कि अब इसमें ये नहीं होता कि जी वो सारा जनरल नॉलेज आए ना ना। जनरल एबिलिटी को हम बोलते हैं कि उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक दो एमसीक्यू जनरल नॉलेज के आ जाएंगे, एक दो पाकिस्तान स्टडी का आ जाएगा, एक दो करंट अफेयर का आ जाएगा, एक दो जोग्राफिया का आ जाएगा, बेसिक मैथ आ जाएगा, इंग्लिश का आ जाएगा, एवरीडे साइंस आ जाएगा, बेसिक कंप्यूटर आ जाएगा। मतलब इन सारी जो इधर मेंशन की गई है ना, तो इन सारी चीज़ों में से वो क्या करेगा कि एक एक दो दो एमसीक्यूज़ उठा के वो 20 एमसीक्यूज़ ना आपके बना देगा। तो इसका मतलब देखें कि अब फ़र्ज़ करेंगे आप मैथ वाले हो, जैसे कि अगर आपका मैथ ठीक है, तो मैथ के अलावा सपोज़ अगर आपको मैथ के 40 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो उसके अलावा अगर आपको 40 के बाद एमसीक्यूज़ मैथ का कोई नहीं आता, लेकिन अगर आपको ये जो जनरल नॉलेज आप तैयार कर लें, इसमें से सपोज़ आपको 10 भी आती हों, सपोज़ 15 भी आती हों, तो 40 मैथ के हो गए, 15 ये मिला के कितना बन जाता है, 55 नंबर बन जाते हैं। और आलमोस्ट जो ये इन सब्जेक्टों का लेक्चरार का हो गया या एसएसटी का हो गया, मेरिट इतना की रहता है, 50 या 50 से बिलो ही रहता है। मतलब देखें कि ये जनरल नॉलेज कितना फ़ायदा देता है आपको। तो देखें कि इसका मतलब ये 20% जो होता है ना, ये मैं तो इसको हमेशा कहता हूँ ये गेम चेंजर है। तो हम लोग इस पर फोकस नहीं करते, हम जस्ट अपना सब्जेक्ट तैयार करते हैं, इस पर गौर ही नहीं करते। हालांकि ये चीज़ आसान है और ये आपको नंबर देगी और आपका मेरिट बनाने में भी अहम किरदार अदा करेगी। ठीक है, तो एक तो जनरल नॉलेज तैयार करना क्यों ज़रूरी है वो मैंने अभी बता दिया कि इस वजह से ज़रूरी है कि इधर आपको वो काम देगा। अच्छा, फिर दूसरा कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि जिसमें स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सर जी हम मैथ के अलावा किसी और जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते, तो उनके लिए बताता हूँ। जैसे देखें, अब ये जॉब आई हुई है, इसमें लिखा हुआ जी BS16 असिस्टेंट है।
तो अच्छा आप देखें ये असिस्टेंट है, अब इसमें मेंशन उसने क्या कर दिया जी, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये होता है, अब ग्रेजुएट का मतलब होता है कि ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन दो किस्म की होती है, एक होती है ग्रेजुएशन 2 ईयर्स, और सॉरी एक होती है हम लोग कहते हैं 14 ईयर्स ग्रेजुएशन, ठीक है, मतलब जिसने बीए किया हो या बीएससी की हो वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा हमारे पास होता है बीएस। बीएस को हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली वो होती है, हमारे पास ग्रेजुएशन ही होती है लेकिन उसको हम कहते हैं वो ग्रेजुएशन है 16 ईयर। तो इसका मतलब कि जिस बंदे ने बीए की है, बीएससी की है, वो भी इस पर अप्लाई कर सकता है। जिस बंदे ने बीएस की है वो भी इस पर अप्लाई कर सकता है। अब ये कोई मेंशन नहीं है कि उस बंदे ने बीएस उर्दू की है, बीएस इंग्लिश की है, बीएस केमिस्ट्री की है, बीएस मैथ की है, मतलब कि बस बीएस किया होना चाहिए। जिस मर्जी सब्जेक्ट में उस बंदे ने बीएस किया हो तो वो इस पर अप्लाई कर सकता है। देखें 16 स्केल है, बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन फिर इसके लिए करना क्या होगा कि आपको अलग से एक तैयार चीज़ करनी पड़ेगी, वो है जी जनरल नॉलेज। तो देखें ये इधर मेंशन किया उसने कि जी 1 पेपर एमसीक्यू टाइप जनरल एबिलिटी। अब इसमें ये सारी चीज़ें आती जो मैंने आपको अभी पहले बताई हैं कि जी जनरल नॉलेज आ जाता है, पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाती है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ आ जाती हैं, फिर उसमें इंग्लिश आ जाएगी, उर्दू आ जाएगी, एवरीडे साइंस आ जाएगी और कंप्यूटर साइंस आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करने के कितने फ़ायदे हमें मिले, 2 फ़ायदे। पहला फ़ायदा क्या, अगर आपके सब्जेक्ट की जॉब आती है तो सब्जेक्ट की जॉब में भी 20 नंबर का जनरल नॉलेज आ रहा है, वो भी फ़ायदा है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मैथ के आपको 40 एमसीक्यूज़ आते हैं तो अगर आपको 15 एमसीक्यूज़ भी जनरल नॉलेज के आते हों तो आपका मेरिट बन गया, बड़ी आसानी से आप क्वालिफाई कर जाओगे इंटरव्यू के अंदर। लेकिन फिर दूसरा कि अगर एक बंदा, जैसे मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स कि जी सर जी हमने टीचिंग के अलावा, और टीचिंग की तो जॉब जैसे आपको सबको पता है तकरीबन 2018 के बाद तो जॉब आई नहीं है, तो स्टूडेंट कहते हैं कि जी सर हम उसके अलावा किसी और जॉब पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसी असिस्टेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये जनरल नॉलेज प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो 100 एमसीक्यूज आएगा ना आपका, वो 100 का 100 आपका ये जनरल एबिलिटी का ही आएगा, ठीक है। तो देखें कितने फ़ायदे हो गए। अगर आपके सब्जेक्ट के लिए किसी जगह पे अप्लाई करते हो फिर भी जनरल नॉलेज उधर आपको हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट बेस पे नहीं अप्लाई कर रहे तो देन आपको फिर ये जनरल नॉलेज तैयार करना पड़ेगा, उधर भी आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। तो एक तो ये फ़ायदे, मैं ऐड आपको इसलिए साथ साथ दिखा रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ जो भी चीज़ शेयर करूँगा ना विद प्रूफ करूँगा, और मैं सुनी सुनाई बातों पे वैसे मैं खुद नहीं इनको मानता, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, तो मैं उसी के मुताबिक ही आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, आपको ये प्रूफ के साथ बता भी रहा हूँ। देखिए आप देखें ये जॉब है, जैसे हेड मास्टर है, इसमें उसने मेंशन कर दिया देखें कि जी क्वेश्चन रिलेटेड क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, कि जो भी इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है क्वालिफिकेशन के रिलेटेड 80 एमसीक्यूज आएंगे, 20 इसमें भी जनरल एबिलिटी का आएगा। तो एक तो ये पार्टिकुलर जॉब्स हैं उसमें भी ये काम करेगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और एड्स भी दिखाता हूँ। अब ये ऐड है मेरे पास, ये था जैसे ये आया हुआ जी पंजाब स्पेशल है, इसका टेस्ट हो चुका है वैसे ही, ये मैं वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये देखें मैथ टीचर की जॉब है। अब मैथ टीचर के अंदर इसने इधर भी मेंशन किया हुआ है देखें कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, इसका मतलब 80 एमसीक्यूज आपको मैथ के आने हैं, जनरल एबिलिटी के आगे 20 लिखा, मतलब 20 एमसीक्यूज आपको जनरल नॉलेज के आने। तो देखें बताने का मकसद ये है कि अगर आप सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो तो सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज भी तैयार करना चाहिए, ये गेम चेंजर का रोल अदा करेगा। और दूसरा, अगर कोई सब्जेक्ट नहीं तैयार कर रहा तो वो क्या करे, वो सारे का सारा जनरल नॉलेज ही तैयार कर ले, क्योंकि फिर वो उस बेस पे उसको जॉब मिल सकती है। और ये काफ़ी जॉब्स आती हैं जैसे मैंने अभी आपको पहले दिखाई है, ठीक है। तो कुछ और भी ऐड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये रिसेंटली इस पे ना अप्लाई किया हुआ काफ़ी लोगों ने, ये जस्ट मेल के लिए आई थी लेक्चरार की, तो सीनियर इंस्ट्रक्टर है, तो ये कॉमर्स कॉलेजेस के अंदर थी, लेक्चरार की जॉब्स हैं। तो अब इसमें भी इसने यही मेंशन किया हुआ, देखें लेक्चरार की जॉब में भी ये देख लें, उसने लिखा हुआ है जी क्वेश्चन रिलेटेड क्वालिफिकेशन 80%, जनरल एबिलिटी 20%। अब ये भी देखें लेक्चरर की जॉब है, इसमें भी यही काम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल नॉलेज आपको हर लिहाज से फ़ायदा देगा। अगर आपकी सब्जेक्ट बेस्ड जॉब आती है दैन उधर भी 20 नंबर का आएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट बेस की नहीं आती तो दैन आपको पूरे का पूरा जनरल नॉलेज तैयार कर लें और ज़्यादा, उसमें भी आपका फ़ायदा। और दूसरी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ
कि मैंने खुद ना टेस्ट दिए हुए हैं इसके ना, जनरल एबिलिटी के 3 से 4 टेस्ट दिए हैं, ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए। तो मैंने खुद देखा कि जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो टोटली उसके जो जनरल, जो मैं जिस बुक से आपको मैं प्रिपेयर करवाऊँगा ना, वो पास्ट पेपर हैं पीपीएससी के, और उसी में से उठा के वो देता है और वही रिपीट होते हैं बार बार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उसको तैयार कर लें अच्छे तरीके से, उन्हीं एमसीक्यूज़ को, क्योंकि वही रिपीट होते हैं बार बार, तो आप टेस्ट कोई भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ और जॉब्स भी दिखानी थी, क्योंकि ऐड मेरे पास इतने ही थे, तो लेकिन मैंने कुछ दिखाई है आपको। इससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि जैसे अब ये जॉब है, सपोज़ कि इसमें तो चले इसने मेंशन कर दिया हुआ ना कि स्पेशल एक क्वालिफिकेशन है, तो लेकिन जिसमें मेंशन ना किया हो ना, उसमें होता है जैसे असिस्टेंट वगैरह की, और ये असिस्टेंट की तकरीबन हर डिपार्टमेंट में आती रहती हैं। हाँ, अब ये आ गई, यही मैं आपसे शेयर करना चाहिए, ये मिल गया, यही मैं ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे ये जॉब है अब लेबर ऑफिसर की है। अब देख इसमें क्या लिखा हुआ, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मैंने पीछे भी बता दिया, इस पर अब जिस बंदे ने भी किया है बीएस मैथ, बीएस इंग्लिश, जो सा भी बीएस किया वो इस सीट पे अप्लाई कर सकता है। तो लेकिन इस सीट पे अप्लाई करने के बाद जो आपने इसकी तैयारी करनी है ना, उसके लिए देखें इसने ये लिखा हुआ है कि 1 पेपर ऑफ एमसीक्यूज है। तो इसमें सारा कुछ यही जनरल नॉलेज का आएगा कि उसमें 2-3 एमसीक्यूज इंग्लिश के, उर्दू के, एवरीडे साइंस के, पाकिस्तान स्टडी के, ये सारे मिक्स होके आएंगे। इसी तरीके से देखें कि जॉब आई है लेबर इंस्पेक्टर, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको ये सारा जनरल नॉलेज 100 का 100 नंबर का तैयार करना पड़ेगा। मतलब बात बताने का मकसद ये है, ये ऐड मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं कि जी मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि मैं जो भी चीज़ शेयर करूँगा ना, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक और आपको प्रूफ के साथ। तो जैसे ये अभी मैं ऐड इसीलिए मेरा दिखाने का मकसद ये है कि जी ये चीज़ें पता क्या है, हमारे सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड हो चुका है। हर बंदा ना लोगों को मिस गाइड करके, तो वो जी ग्रुप मेरा ज्वाइन करो जी, ग्रुप ज्वाइन करो जी, ये हो गया जी, लोग बच्चे सारे ग्रुप ज्वाइन करते हैं, फिर जी वो 5,000 रुपया जी मुझे ये फ़ी दें जी, ये वो, मतलब वो सारी एक पैनिक सी फैला के ना ये ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन वो जो देते हैं ना, वो आधी उसमें गलत होती है, लोगों को मिस गाइड करके उन्होंने अपने साथ अटैच करना होता है। तो देखें कि जिस आपने बीएस मैथ किया है ना, तो बीएस मैथ वाले सारे इस लेबर ऑफिसर पे अप्लाई कर सकते हैं, लेबर इंस्पेक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 100 का 100 नंबर पे जनरल एबिलिटी के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो देखें आप, इधर से हमने ये एनालिसिस किया कि अगर आप किसी अपने सब्जेक्ट मैथ के लिए किसी भी जगह पे अप्लाई करते हैं पीपीएससी के थ्रू, कोई भी जॉब्स आती हैं, तो उसमें देखें 2 ही चीज़ें आ रही हैं, एक आपका सब्जेक्ट और एक जनरल एबिलिटी। जो प्योर सब्जेक्ट की सीट है, जैसे लेक्चरर की होगी, ये जैसे मैंने अभी दिखाया, जैसे मैथ टीचर की भी एक दिखाई है आपको सीट, एक एसएसटी की भी दिखाई है, उन सब में 80-80 एमसीक्यूज मैथ के और 20-20 सब में जनरल नॉलेज के। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट बेस पे नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि जी सब्जेक्ट की तो हमारे सीट्स ही नहीं आ रही, तो आप फ्री हैं, कोई आपके पास जॉब नहीं है, तो फिर उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप जनरल नॉलेज तैयार करना शुरू कर दें। जब आप जनरल नॉलेज तैयार करेंगे, देखिए 2 फ़ायदे उसके होंगे। अगर आपकी बाद में सब्जेक्ट की सीट आती है, उसमें 20 नंबर का भी आएगा, जो आप वैसे इस किस्म की जॉब जैसे लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर भी करेंगे, इसमें भी आपका फ़ायदा होगा। तो जनरल नॉलेज आपको हर लिहाज से फ़ायदा देगा और गेम चेंजर का रोल प्ले करेगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस जनरल नॉलेज को भी साथ साथ करना है। तो मैं डेली इसके भी लेक्चर कुछ साथ साथ डिलीवर ना किया करूँगा। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज मैं डिस्कस करने लगा था कि ये मेरे पास ना पीपीएससी के पास पेपर्स हैं, तो मैं स्टार्ट करने लगा था 2023 से। तो पहले हम 2023 के पेपर पढ़ेंगे, फिर 22 के, फिर 21 के, फिर 20 के, 5 के सालों के पेपर पढ़ लेंगे ना आप लोग। तो उसमें ये होगा कि जितने भी एमसीक्यूज आ चुके हैं ना, वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। करंट अफेयर का मैं बता दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर चेंज होते रहते हैं। तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ये तो एक बार बन गए, ये काम ही चेंज होते हैं, तो कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। वो मैं आपको करीब जाके जब टेस्ट देना हो ना करंट अफेयर का, वो 3-4 दिन पहले ही पढ़ते हैं। और ये जो पेपर्स है ना, ये जो मैंने आपके साथ ये वाला ओपन किया, ये मैं शेयर करने लगा हूँ, तो मैंने खुद ये पेपर्स पढ़े हैं और मैंने टेस्ट भी दिए हैं। और मैंने नोट किया है कि चाहे वो लेक्चरर का टेस्ट हो, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर या असिस्टेंट वगैरह का टेस्ट हो, जो क्वेश्चन उसमें आते हैं ना, वो सारे इन्हीं पेपर्स में आते हैं। 100% कन्फर्म बात है कि सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने इसमें देखे, पढ़े और वही पेपर के अंदर आए हुए हैं। तो मतलब कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको आपने देखना है। मैं डेली आपके साथ ये पेपर क्वेश्चन डिस्कस किया करूँगा और थोड़ा थोड़ा जो भी इनकी डिटेल बताया करूँगा।
और इसको तैयार करने का भी तरीका सुन लें कि इसको तैयार करने का तरीका एक ही है कि इसको पढ़ते जाएं, डेली पढ़ते जाएं। देखें पहली बार पढ़ेंगे ना, हो सकता है आपको भूल जाए, तो आपने पहली बार पढ़ें आपको बड़े मुश्किल लगने, आप इसको दोबारा पढ़ें फिर थोड़े से आसान लगने, फिर दोबारा पढ़ें फिर आसान लगने, फिर और पढ़ें फिर आसान लगने। तो इस तरीके से आप डेली इसको साथ साथ पढ़ते जाएं, करते जाएं, तो ये आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन कुछ का थोड़ा थोड़ा आपको साथ हिंट देता हूँ और गाइड भी करता हूँ। तो देखें जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ओहो चला गया, हाँ जी पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जी अमेज़न फाउंडेड इन विच ईयर। वो पूछ रहा है कि जी अमेज़न जो है ना हमारे पास वो किस साल जो है ना बनी थी या फाउंडेड हुई थी। तो ये 1994 में ये फाउंडेड हुई थी। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि जी जो अमेज़न है ना ये किसने फाउंडेड की थी, किस बंदे ने, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उस बंदे का नाम है जी जेफ बेज़ोस। तो ये दुनिया का अमीर तरीन बंदा भी रहा है, लेकिन अब ये दूसरे तीसरे नंबर पर चला गया है। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि अमेज़न एक तो इसका ऑनर कौन है, फाउंडेड किसने की थी और ये किस साल हुई थी। तो ये याद रखना है 1994 के अंदर हुई थी। तो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा जी द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज। अब पूछ रहे जी पहला जो एशियन सेक्रेटरी जनरल है ना यूनाइटेड नेशन का वो कौन था। तो उसका नाम था यू थंट। अच्छा अब ये क्वेश्चन ये और तरीके से भी पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है इन्हीं पेपर्स के अंदर ही। तो अगर इधर से ये एशियन का वाला वर्ड मैं इधर रेज कर दूँ, एशियन का तो आपको पता है कि एशिया में जो कंट्रीज़ आती हैं मतलब पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह ये सारी एशियंस कंट्रीज़ आती हैं। तो ये पूछ रहा है एशिया का। देखिए एशियंस कंट्री का सेक्रेटरी जनरल जो पहला हो ना वो यूथंट है, लेकिन अगर एशिया का इधर रेज कर दें जो ओवरऑल पहला था ना वो था ट्रिगर ली। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर जो एशिया का सेक्रेटरी जनरल पहला वो यूथ हंट था, तो लेकिन अगर एशियन का वर्ड रिमूव कर दें जो वैसे पहला ओवरऑल था वो ट्रिगर ली था। तो ये दो क्वेश्चन ये पेपर में आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन। हाँ जी देखें साथ में आपको बताता भी जाता हूँ, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये भी जनरल नॉलेज का बन गया। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम कहते हैं इस्लामियात का क्वेश्चन है जी। विच सूरत स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह। वो पूछ रहे जी कौन सी सूरत ऐसी है कि जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है। तो ये सूरत तौबा है, तो इसको इसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं होती। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला क्वेश्चन है बेसिकली जनरल साइंस का। वो पूछ रहे जी व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो पूछ ये रहा है कि जी पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट है ना वो कौन सा था। तो ये याद रखना है हाइड्रोजन इसका पहला एलिमेंट था। हाँ जी ये जो 5वां सवाल है ना ये आपका बेसिकली इसको हम जनरल नॉलेज कह सकते हैं। तो ये पूछ रहा है जी विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव सुप्रीम कोर्ट द सो मोटो पावर्स। अच्छा मैं थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन की डिटेल ना इस वजह से बता रहा हूँ ताकि वो जो अगर आपको क्वेश्चन देखे ना, एक तो होता है जी कुछ सवाल होते हैं ऐसे, मैं मानता हूँ कि जी उनका कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो सीधा सीधा ये कि उसको ना आपने रट्टा ही लगाना है, याद ही रखना है। जैसे डेट है कोई भी कि जी कायदे आज़म ने 14 नकात कब दिए थे, वो 1929 है, तो वो आपको डेट ही याद रखनी पड़नी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसका अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो ना तो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाते हैं, आपको याद रखने में आसानी हो जाती है। अब जैसे देखिए सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि जी 100 मोटो पावर्स होती क्या है। तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि 100 मोटो पावर्स का मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती ना, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है ना, हमारे मुल्क में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी मतलब किसी किस्म का भी कोई करप्शन का स्कैंडल है या कुछ भी है, तो वो उसको ये इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि उस मामले को खुद ब खुद ही उस पर नोटिस लेके उसकी समाअत कर सकता है। देखें ना आमतौर पे होता क्या है कि जी आपने किसी से कुछ चीज़ लेनी है तो आप हाई कोर्ट में वो अपील दायर करते हो, जी हमारे साथ ये चीज़ होनी चाहिए, फिर उस पर वो आगे वो जो जज है वो आपकी बात सुनता है। लेकिन 100 मोटो पावर का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है ना, वो अपने तौर पे उसको लगता है कि जी ये मामला ख़राब है, मुल्क के अंदर कोई स्कैंडल आ गया आटे का, उसको लग रहा है जी बड़ी गड़बड़ है, तो वो उस पर 100 मोटो पावर लेके वो खुद ही उसकी इंक्वायरी मतलब उस पर उसकी समाअत कर सकता है कि जी किस किस ने इस पर ये काम किया है। और वो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी चीज़ पे किसी भी इशू पे वो 100 मोटो पावर ले सकता है। अब ये पूछ ही रहा है वो किस आर्टिकल के थ्रू लेता है। तो आर्टिकल वो ये होता है कि 184/3 इस आर्टिकल के तहत ना वो 100 मोटो पावर्स यूज़ करके वो ले सकता है 100 मोटो। अब आर्टिकल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे मुल्क के 3 आइन थे,
1956 का पहला आइन था, फिर 1956 के बाद 1962 का दूसरा आइन था, तीसरा था 1973 का आइन। जो आजकल चल रहा है ना, वो 1973 का जो रिसेंटली है 1973 का आइन है, उसके आर्टिकल हैं, उस आर्टिकल के मुताबिक ये वाला है। तो ये आर्टिकल का भी एक अलग से कहानी है, वो चलो हम पढ़ेंगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट है ये, आप देखें ये सिर्फ याद रखने वाले, इसकी कोई और नहीं है रीज़न। सिंपल उसने पूछा है कि जी हु रोड द नावल प्राइड एंड प्रीजुडिस। तो वो नावल का एक नाम है प्राइड एंड प्रीजुडिस, तो वो पूछ रहा है ये किसने लिखा था। तो ये जेन ऑस्टन ने लिखा था, ये जस्ट आपने इसका नाम याद रखना है। अब देखें ये 7वां क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का आ गया। तो देखें ना, जनरल एबिलिटी का मतलब क्या होता है। जनरल एबिलिटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, कंप्यूटर भी आ जा गया, इस्लामियात भी आ जाना, जनरल नॉलेज भी आ जानी है, इंग्लिश भी आ जानी है, उर्दू भी आ जानी है। तो यही चीज़ें हो रही हैं, जैसे मैं आपको साथ साथ ना बता रहा हूँ। अभी 7वां क्वेश्चन है, ये बेसिकली कंप्यूटर का आ गया कि 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू। तो 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होती है, तो ये हमारे पास होता है 1024 मेगाबाइट्स की। हाँ जी, देखिए अब 8वां क्वेश्चन है, इंग्लिश का आ गया। इसमें कह रहा है जी द मीनिंग ऑफ ईडियम लाफ इन वन स्लीव्स। तो पहले तो आपको पता हो जाए इसका मतलब क्या होता है। लाफ इन वन स्लीव्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम वो कोई बात हो रही है तो हम वो अपने मुंह को उसमें बाजू में ऐसे बाजू को ऊपर रख के नहीं छुप के हंसते, लाफ इन वन स्लीव्स, कि अपने वो मुंह को उसमें बाजू के अंदर करके ऐसे नीचे छुपा के ना हम हंसे, ताकि हमें कोई ना देख ना सके हमारी हंसी को ना। तो ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए अब जैसे मैंने आपको इसका मतलब बता दिया, आप राइट ऑप्शन आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ए वाला, टू लाफ सीक्रेटली, क्योंकि हम वो हंसते हैं ऊपर ऐसे बाजू रख के, ताकि वो किसी को पता ना चले कि हम हंस रहे हैं। तो 9 वाला है जी, ऑन दिसंबर 14, 2022 विच कंट्री लॉन्च स्पेस फोर्स यूनिट इन साउथ कोरिया। तो ये तो भी वैसे ही याद रखने के जनरल नॉलेज के लिए है कि जी 14 दिसंबर 2022 को किस मुल्क ने स्पेस के अंदर जो है ना यूनिट साउथ कोरिया के साथ फोर्स किया था, वो था यूएस कंट्री, यूएस ने किया था। तो ये क्वेश्चन ना देखें, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले इसको पढ़ेंगे ना, आपको बड़े मुश्किल लगने एक बार पढ़ेंगे, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ेंगे आपको थोड़े से आसान लगने, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे और आसान लगने, चौथी बार पढ़ेंगे आपको बिल्कुल आसान लगने, 5वीं बार पढ़ने तो मसले कोई नहीं होना। तो ये जनरल नॉलेज ऐसे है, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जनरल नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश वाज मेड इन। तो जी कह रहा है जी जो सारी पार्टीज़ ने जो इकट्ठी होगी थी, तो ब्रिटिश ने कुछ रूल किए थे जी, तो उसके अगेंस्ट। तो ये पूछ रहा है वो कब हुए थे सारी पार्टीज़ ना इकट्ठी, तो वो तकरीबन 1928 में हुए थे सारे। हाँ जी, 11 है जी, वेयर सी एन टावर इज़ लोकेटेड। वो पूछ रहा है जी सी एन टावर कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप इधर से ना टी से भी याद रख सकते हैं, ये टी है तो टी मीन इधर से टोरंटो, तो जो सी एन टावर है ना वो टोरंटो के अंदर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 है जी, बैत रिज़वान टुक प्लेस। तो ये देखें ये इस्लामियात का आ गया। तो बैत रिज़वान कब हुई थी, तो 6 हिजरा को हुई थी बैत रिज़वान। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसिस द शेयर ऑफ अर्बन सेटलमेंट पाकिस्तान। वो पूछ रहा है 1998 के अंदर जो हमारे पास मरदमशुमारी हुई थी ना, उसमें शहरी पाकिस्तान के अंदर शहरी लोग कितने थे। तो इसके अंदर ना अगर हम देखें ये उसकी ना, ये बेसिकली ये जो ऐसे क्वेश्चन है ये बेसिकली करंट अफेयर टाइप बोलते हैं। तो इसमें ना उसकी जो लोग थे ना, वो पार्टीशन थी वो 32.52% थे। ठीक है, अब ये जो 14 वाला है देखें, ये इस्लामियात का आ गया। कह रहा है जी हो मैनी डेज है यूनस अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन द एब्डोमन फिश। ये तो आपको पता है, तो आपने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में कि हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में कितने दिन रहे थे। तो ये सबको पता है, 40 दिन आप पेट के अंदर ना रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, हु स्टार्टेड द फराजी मूवमेंट। तो ये फराजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, ये हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है 16 है, ये भी देखें इस्लामियात का आ गया है जी, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन वाज बोर्न, कि आप सल्लम कब पैदा हुए, तो ये 571 ईस्वी में। तो अब देखें ये 17 वाला है, ये ऐसे क्वेश्चन है, ये बेसिकली चले जाते हैं करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, जैसे पूछ रहा है जी ICC मैन T20 वर्ल्ड कप 2021 का विनर कौन था। तो ये अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए होते हैं। हाँ जी, ये 18वां आ गया जी, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज रिलेटेड टू द अफेयर ऑफ ज़कात। ये मैंने अभी आपको बताया कि 3 किस्म के हमारे पास आइन बने थे। तो अब चूँकि आइन जो रिसेंटली चल रहा है वो 1973 है, तो 1973 के जो आइन है ना उसके आर्टिकल 280 हैं। अब वो 280 के 80 आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो पेपर में वो आर्टिकल पूछ रहा है बस वो याद कर ले, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो ज़कात के रिलेटेड ना वो कौन सा आर्टिकल है, तो वो आपने याद रखना है, वो 31 31 वाला जो आर्टिकल है ना वो 1973 के आर्टिकल में से ज़कात के रिलेटेड है। टोटल इसके 280 होते हैं, ये भी याद रखना है आपने।
19 वाला जी, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब। इसमें आपने अब याद रखना है, एक को लिखा है अनडिवाइडेड, एक वो पूछता है डिवाइडेड कहाँ, तो ये अनडिवाइडेड का पूछ रहा है, तो ये भी बेसिकली करंट अफेयर टाइप बोल जाते हैं। तो अनडिवाइड का जो ना वो ये था कि सर इवन जीनेक्स, क्योंकि डिवाइड जब नहीं ना हुआ था तो ज़ाहिर सी बात अंग्रेज़ थे, तो ये इस वजह से ये इसका नाम आएगा सर इवन जीनेक्स। हाँ जी, ये देखें 20, ये इंग्लिश का आ गया जी। इसमें पूछ रहा है जी एंटोनिनम ऑफ इम्पार्टिमेंट। अब देखिए, एक एंटोनिनम होते हैं, एक सिनोनिम होते हैं। सिनोनिम का होता है सेम वाले, एंटोनिनम का होता है मुतरादफ अल्फाज, मतलब उलट। अब इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है बदतमीज़, बद तहजीब, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन आएगा नोबल। नोबल का मतलब होता है मेहरबान या जो भी है, तो नोबल इसका राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखें 21 है, ये भी इंग्लिश का आ गया। कह रहा जी द ब्रिज इज़ कंस्ट्रक्टेड डैश द कनाल, तो ये प्रोपोजिशन है, तो ब्रिज के ऊपर हमेशा ओवर आता होता है। 22 में पूछा है जी डाइगो गार्सिया इज़ डैश मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन, तो ये आपने याद रखना है कि ये यूएस मिलिट्री बेस है। अब ये जी कैबिनेट मिशन का पूछ रहा है कि इंडिया के अंदर कब आया था, तो कैबिनेट मिशन आया था इंडिया के अंदर 1946 के अंदर, ठीक है जी। तो ये देखें पाकिस्तान स्टडी का क्वेश्चन आ गया। तो ये पास पेपर थे, इनमें सारे जनरल एबिलिटी मिक्स दिए हुए हैं, तो यही इन्हीं में से ऐसे ही मिक्स आपको जो जनरल नॉलेज होना ना 20 नंबर का सब्जेक्ट बेस पे आना है, वो भी ऐसे मिक्स सारे करके आने, एक एक दो दो। लेकिन जो होना है सारा जनरल एबिलिटी का टेस्ट, उसमें तो सारे फिर यही आएंगे जैसे ये सारे दिए हुए हैं। अब ये टेस्ट बेसिकली जनरल एबिलिटी का है, तो इसमें सारे ये इस किस्म के आएंगे मिक्स करके। नेक्स्ट 25 है, ये भी इंग्लिश का। ये कह रहे जी शी डैश फॉर अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट शी इज़ ट्रेनिंग आएगा। तो इंग्लिश का ना मैं आपको मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है ना इंग्लिश में है ना, आप पता क्या करें, इंग्लिश के अंदर ना, क्योंकि इसके ना इंग्लिश को हम तैयार नहीं कर सकते, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, तो इसका ये होता है कि इसकी जो प्रोपोजिशन वगैरह हैं, जो इडियम्स वगैरह है ना, उनको आप कर ले तैयार, तो जो इस पेपर्स के अंदर है वो कर ले तैयार बस। तो क्योंकि ये चेंज हो जाती काफ़ी बड़ी है, जैसे सिनोनिम एंटोनिम है, हम तो याद ही नहीं कर सकते, पता नहीं कितने हैं जी। तो इसका ये है कि जो जो इस पेपर में इन पेपर्स में होंगे ना वो कर लें याद, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। फिर कह रहा है जी माई एल्डर ब्रदर गोट अ मोटर बाइक बट आई हैव नोट आएगा जी, बट मेरे पास नहीं, आई हैव नोट। तो नेक्स्ट है जी वाइट बॉल डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1992 वर्ल्ड कप। तो देखिए पास की बात हो रही, तो इसमें आएगा वाज यूज, तो तब यूज़ की गई थी। 28 ये भी इंग्लिश का कह रहा है जी अशरफ डैश अर्लियर द वुड ही वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम, तो इसका आएगा इफ अशरफ गोट अप अर्लियर। ये सारे इंग्लिश के ही हैं। 29 है, ये भी इंग्लिश का ही है कि यू कैन गो नाइदर बाय ट्रेन नोर बाय ट्रेन, कि ना तो ट्रेन से और ना ही बस से, नोर बाय आएगा, नोर बाय बस। 30 ये भी इंग्लिश का जी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस आएगा, यू विल गेट गुड मार्क्स आएगा, ठीक है जी, ये इंग्लिश के हैं, ठीक है। अब आज हम चले फिलहाल ये 30 तक डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन 30 MCQs को ना तकरीबन 5 बार पढ़ना है आपने, ठीक है। तो पहली बार पढ़ना है आपको बड़े मुश्किल लगने हैं, फिर पढ़ना है फिर आसान लगेंगे। कम से कम इनके 30 के 30 MCQs को ना आपने 5 बार पढ़ लेना है, तो देखना कि ये याद हो जाएंगे, फिर जल्दी भूलेंगे भी नहीं आपको, ठीक है। तो ये साथ साथ ये भी आप करते जाएं और अपना सब्जेक्ट भी तैयार करते जाएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों के फ़ायदे, देखिए कोई भी जॉब आती है ना, तो या तो जनरल एबिलिटी पूछेगा या तो आपका ये सब्जेक्ट पूछेगा, तो ये सब्जेक्ट भी साथ साथ करते जाएं जो मैं करवा रहा हूँ, साथ साथ ये जनरल एबिलिटी भी करते जाएं, तो दोनों लिहाज से आपका फ़ायदा होगा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।